ओके। मोनू सर, आप क्यों आना चाहते हैं इसमें डिपार्टमेंट में, मतलब ये बीपीएससी के थ्रू? आप ऑलरेडी बिहार सरकार के साथ कार्यरत हैं। ये बिहार सरकार है या भारत सरकार है? सो मोनू कुमार जी, आप मर्चेंट नेवी में थे सर, कुछ 3 कन्वेंशन बता सकते हैं जो नेवी को रेगुलेट करता है ऑन समुद्र में? ये सैनिटेशन का बहुत मतलब जोर शोर से चला था भारत में, पूरा शौचालय बनवाने के लिए सब जगह। तो क्या लगता है आपने ग्राउंड लेवल पे, क्या ये सब घर में बन गया है और सब बाहर जाना बंद हो गया है आज के डेट में? क्या लगता है? लेकिन सर, क्या नाम है आपका? सर गुड मोनू कुमार सर, घर का है? पटना सर, राजीव। क्या करते हैं आप? सर अभी करेंटली सर पब्लिक सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर सर, यूडीएचडी बिहार गवर्नमेंट। थैंक यू मोनू जी, मैम। ये मगधी लैंग्वेज कहाँ किस किस रीजन में बोला जाता है? मैम, जो ये साउथ वेस्ट बिहार का पार्ट हो, पटना डिस्ट्रिक्ट, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, ये मेजरली मैम मगधी बोला। अच्छा, तो आप हैं मतलब फैमिलियर हैं मगधी लैंग्वेज से? मैम, मैं पटना से प्रॉपर में नौबतपुर से, तो प्योर मगध का रीजन। आपने जो एजुकेशन है आपका गिरिडीह से किया है, फिर पटना से, फिर मुंबई से, मैम, इतना डाइवर्स क्या कारण? मैंने नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग किया है। तो जब मैं एडमिशन लिया था उस टाइम बिहार झारखंड कंबाइंड था, तो उस टाइम गिरिडीह नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया था मैंने। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं टेस्ट चाणक्य बॉम्बे में एडमिशन लिया था, तो फिर मैं बॉम्बे चला गया। अभी करंटली आप वर्किंग मर्चेंट नेवी? वर्किंग मैम एज ए सैनिटेशन ऑफिसर मैम, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार। ये आपने यहाँ काम किया पब्लिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, मैम, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, क्यों यहाँ पे छोड़ दिया आपने? छोड़ो, मैं स्टिल वर्किंग मैम। अभी भी हैं? मैम, यस मैम। क्या करते हैं इसमें आप? मैम, ये अर्बन डेवलपमेंट में जितना स्वच्छ भारत का स्कीम है और उसका जो भी वर्किंग है वो ईवेलबी स्तर पे जो अर्बन लोकल बॉडीज है उस पे अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू हमें डेपुटेशन पे भेजा गया ना। तो जो जैसे नगर निगम से हो गया या फिर नगर परिषद हो गया, नगर पंचायत हो गया, मैं डेपुटेड हूँ मैम गया नगर निगम में। तो पूरे गया सर का जितना वेस्ट का फ्रॉम कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो मेरे अंदर में। अच्छा, तो ये सारा चीज आप देखते हैं, मॉनिटर करते हैं? मॉनिटर मैम, और सारा A to Z उसका प्रोसेस। अच्छा, ये सैनिटेशन का बहुत मतलब जोर शोर से चला था भारत में, पूरा शौचालय बनवाने के लिए सब जगह। तो क्या लगता है आपने ग्राउंड लेवल पे, क्या ये सब घर में बन गया है और सब बाहर जाना बंद हो गया है आज के डेट में? क्या लगता है? अब मैम ग्राउंड लेवल पे ये 100% तो अभी नहीं हो पाया है मैम। क्या रीजन है इसका? रीजन मैम प्रैक्टिकली अवेयरनेस का थोड़ा है इंटीरियर्स में मैम। सिटीज में तो मेंटेन हो रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा रूरल एरियाज है या सिटीज में तो मुझे लगता है पहले भी लोग नहीं जाते थे बाहर। मेन तो प्रॉब्लम हमारा मेन सिटीज में नहीं तो मैम गया टाइप के, जो गया में जैसे गया सिटी का जो आउटर पार्ट्स है, जो रिवर साइड है या फिर थोड़ा जो अभी जहाँ तक म्युनिसिपल का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है वहाँ था, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हुआ है बिहेवियर में। लेकिन एग्जैक्टली जो 100% डेटा आ रहा है उस डेटा को ग्राउंड पे ऑब्जर्व मैंने नहीं किया मैम, थोड़ा कम है। लोग अभी भी कुछ मिल जाते हैं रात को या फिर रेलवे ट्रैक्स या रिवर साइड मिलते हैं, प्रैक्टिकली मिलते हैं लोग मैम ओपन डेफिकेशन में। मुझे तो लगता है बहुत मिलते हैं, कहीं कहीं तो नहीं मिलते हैं। चूंकि मैं गया में पोस्टेड हूँ तो गया रूरल एरिया को मुझे ऑब्जर्वेशन उतना नहीं है, बट गया सिटी में। आप सिटीज क्या देख रहे हैं? यूएलबी में हूँ मैम, तो अर्बन लोकल बॉडी मोस्टली सिटीज में काम कर रहे तो हैं। बिहेवियर चेंज के लिए जैसे क्या करना चाहिए सरकार को? इतना ज़्यादा किया गया था लेकिन उसका कोई खास असर पड़ा नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को और क्या क्या अपनाना चाहिए जो कि बिहेवियर में मतलब लोगों के माइंडसेट में चेंज हो कि हमारे लिए स्वच्छता क्यों ज़रूरी है? सैनिटेशन ये लोगों के अंदर जाता ही नहीं है। हमने बहुत ट्राई किया सबने, बट ये क्यों नहीं जाता है और इसको क्या कैसे किया जा सकता है? मैम, अवेयरनेस का जो मतलब रूट मुझे लगता है वो एजुकेशन से है मैम। तो जब तक सोसाइटी उस लेवल का एजुकेटेड नहीं होगा, इसका जो भी डेफिकेशन का सैनिटेशन का प्रो कॉन्स है उनको इनहेरेंटली उनमें नहीं जा पा रहा है।
तो एजुकेशन सबसे मस्ट है। मोस्ट ऑफ दी जैसे देख रहे हैं जो ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं, सैनिटेशन के प्रति जो अवेयर नहीं है, उनमें इलिटरेसी ज़्यादा है। तो स्कूल लेवल या जो जैसे बच्चे हैं, अगर उनको स्कूल लेवल में अगर उस टाइप का कैंपेन चलाया जाए या एजुकेशन लेवल को रेज किया जाए तो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें चेंज आएगा मैम। थोड़ा इकोनॉमिक इशू भी मुझे लगता है कि है इसमें मैम, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो पुअर क्लास हैं वो ज़्यादा ओपन डेफिकेशन या सैनिटेशन के प्रति लेस अवेयर है। लाइक कि जैसे कई जगह मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम से जो टॉयलेट्स बने थे उनको स्टोर हाउस में या फिर लाइक वो कैटल का खाने वाने का सामान उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो थोड़ा पुअरनेस जो है उसके कारण भी है ये issue। तो क्या हम इस योजना को पूरी तरह से फेल्योर माने? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। चेंजेज हुआ है मैम, थोड़ा सा और अभी जरूरत है मैम, पहले से काफी चेंज हुआ है। चलिए, आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितना अवेयर है? नॉर्थ ईस्ट की क्या समस्या है? नॉर्थ ईस्ट मैम, नॉर्थ ईस्ट का समस्या अगर देखें तो मैम कुछ पॉलिटिकल समस्या है, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इशू है, कुछ सोशल इशू भी है मैम। अगर ज्योग्राफिकल इशू नहीं लगता आपको? सॉरी मैम, ज्योग्राफिकल इशू नहीं लगता? ज्योग्राफिकली यूनिक है मैम। तो इंडिया के जो मेन लैंड है उनसे उनका ज्योग्राफी डिफरेंट है और डिस्टेंस भी है यहाँ से, तो थोड़ा है उनका इशू अलग। अगर सारे एस्पेक्ट को देखें तो ओवरऑल उनको हैंडल करने के लिए मुझे लगता है कि स्पेशली डिजाइन सारा प्रोग्राम होना चाहिए मैम। अभी ये गवर्नमेंट जैसे चेंज लाया है, काफी चेंज आया है गवर्नमेंट में। मणिपुर में जो इतनी समस्याएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, उसके बारे में जान रहे हैं क्यों मणिपुर में इतनी समस्या है? वहाँ का क्या इशू है मैम वहाँ पे, क्योंकि काफी डाइवर्सिटी है वहाँ सोसाइटी में और मोस्ट ऑफ द लोग, चूंकि एथनिसिटी वहाँ बहुत डाइवर्स है। और जो मणिपुर का इशू है मैती कुकी का इशू है, और उसमें पॉलिटिकल उनका रिप्रेजेंटेशन का भी इशू है। लेकिन जो लास्ट में इग्निशन पॉइंट था वो सुप्रीम कोर्ट का, वो जजमेंट आया था हाई कोर्ट का सॉरी, जिसमें रिजर्वेशन का इशू के लिए जो जजमेंट आया था उसके बाद उनको एसटी कम्युनिटी में डालने के लिए, सॉरी एससी कम्युनिटी में डालने के लिए, तो वो इशू इग्नाइट किया। बट इशू जो कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी लेवल पे वो पहले से था। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इशू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इशू पहले से उन लोग में था जो इग्नाइट कर गया रिजर्वेशन वाले को। दो क्वेश्चन है आपसे, एक तो क्या डाइवर्सिटी इंडिया के लिए सही नहीं है, डाइवर्सिटी के कारण इतनी प्रॉब्लम है, और दूसरा क्या सरकार वहाँ पे जिस तरह का मेजरमेंट लेना चाहिए वो नहीं ले पाई है, इस कारण इतनी समस्याएं हैं? डाइवर्सिटी मैम, आपने भी बोला डाइवर्सिटी के कारण वहाँ प्रॉब्लम। डाइवर्सिटी को मैनेज सही से नहीं कर पाए हम लोग। डाइवर्सिटी को मैनेज करने का जरूरत है। सच डाइवर्सिटी अच्छा है बट थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि डिफरेंट डाइवर्स जो डाइवर्स बैकग्राउंड है, डाइवर्स एथनिक के लोग हैं, उनका एस्पायरेशन डिफरेंट है मैम। तो यूनिफॉर्म टाइप का अगर कोई स्कीम बनता है, यूनिफॉर्म जो आइडियाज है वो सारे डाइवर्स लोगों का एस्पायरेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो सारे लोगों का अलग अलग एस्पायरेंस या फिर उनका कल्चरल जो भी बैकग्राउंड है या नीड्स है, सबको ध्यान में रखते हुए वैसा कुछ स्कीम बनाने का जरूरत है। एज सच डाइवर्सिटी कोई मतलब नेगेटिव में अच्छा चीज है, उसको अगर सही तरह से अगर उसको, तो जो सरकार के वहाँ पे रहे हैं कदम जो उठाए गए हैं, क्या लगता है आपको सही थे या फिर और करने की जरूरत थी या फिर गलत किया गया, क्या किया? नहीं, बिल्कुल और जरूरत था। कहीं ना कहीं हमें स्टेट का वहाँ फेलियर देखने को मिलता है, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, तो हमें वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, और वायलेंस को कंट्रोल करना अल्टीमेटली स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो हमने वायलेंस को कंट्रोल नहीं करा और लंबे टाइम तक नहीं कंट्रोल कर पाया। तो अगर सडन आउटब्रेक अगर शॉर्ट टाइम में होता तो थोड़ा एक्सेप्टेबल था, बट इतना लॉन्ग टिल नाउ अभी भी हमने कम्प्लीटली वहाँ पीस नहीं ला पाए हैं। तो हम कहीं ना कहीं हमारा स्टेट हम लोग फेल हो रहे हैं मैम वहाँ पे। लाइक डे बिफोर स्टडी मैम एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, दोनों साइड के जितने भी पॉलिटिकल एमएलएज थे उनका एक फर्स्ट टाइम कंबाइंड सिटिंग हुआ है दिल्ली में। तो प्रोबेबली अब कुछ ऐसे टॉक से अच्छा कुछ आउटकम निकलेगा। सो मोनू कुमार जी, आप मर्चेंट नेवी में थे सर, कुछ 3 कन्वेंशन बता सकते हैं जो नेवी को रेगुलेट करता है ऑन समुद्र में? सर जो सी का रूल्स है नेविगेशन सर, इवन क्लोज से होता है सर। जो पॉल्यूशन का है वो मार्पोल से होता है सर। जो हमारा अगर मर्चेंट नेवी स्पेसिफिक देखे तो सर काफी लॉज हैं, कोड लाइक आईबीसी है, बल्क कोड जैसे बल्क शिप के लिए, वैसे टैंकर्स के लिए अलग अलग के लिए सर अलग अलग कोड्स हैं। एक सिंगल इंटरनेशनल लॉ जो सारे लॉज पे इनकम्पास करती है।
इवन क्लोज ही सबसे सर। ठीक है। इंडियन नेवी का नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सॉरी सर, इंडियन नेवी जो है नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सर सॉरी फॉरगॉट। ओके। आपका स्कूलिंग क्लास 10 गिरिडीह से हुआ है, सर झारखंड। सर क्या रीजन रहा है कि बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया? सर झारखंड का जो पॉलिटिकल एस्पायरेशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था उस टाइम पे, और डेवलपमेंटल भी सर ऐसा लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया, और इवन डेटा भी दिखाया कि जो कि उनके पास रिसोर्स रिच थे बट डेवलपमेंटल जो नॉर्थ बिहार का जितना हो रहा था उतना उनका नहीं हो रहा था। और उनका पॉलिटिकल एस्पायरेशन जो कि ट्राइबल बेल्ट था, एक झारखंड मूवमेंट प्री ब्रिटिश टाइम से चल रहा था, तो उनका एस्पायरेशन जो मेन स्ट्रीम यहाँ का पॉलिटिक्स था उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो पॉलिटिकल रीजन भी था सर और एक डेवलपमेंटल रीजन भी था सर। एक ट्राइबल लीडर जो प्री इंडिपेंडेंस काफी झारखंड के अधिकारों के लिए फाइट किया है, सर बिरसा मुंडा सर, जिन्होंने झारखंड स्टेट क्रिएट करने के लिए हेल्प किया है। सॉरी सर। हॉकी प्लेयर भी रहे हैं वो। ठीक है। आपने एजुकेशन सर्विस क्यों ऑप्ट किया है? सर जो 69th बीपीएससी है सर, उसमें जितने वैकेंसी आए हैं उसमें मुझे सबसे बेस्ट ये एजुकेशन सर्विस लगा। सीट सर एक ही है उसका, फिर भी मैंने सर उसको ऑप्ट किया है क्योंकि जितने और सर्विस है उसके कंपेयर में सर ये मोस्ट इफेक्टिव पोस्ट मुझे लगा सर, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जितना एजुकेशन और एजुकेशन से सर कनेक्ट होकर जितना इफेक्टिव चेंज लाया जा सकता है बाकी पोस्ट में नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको टॉप में रखा। ठीक। कितने ट्राइब्स हैं झारखंड में? सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। उसी तरह से आप एक नेशनल पार्क ऑफ झारखंड बता सकते हैं? सर एग्जैक्ट नहीं, हजारीबाग नेशनल पार्क। झारखंड में एक प्लेस है जो जैनिज्म के लिए काफी फेमस है। सर पारसनाथ सर, गिरिडीह में। ठीक है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने बिहार गवर्नमेंट को ग्रांट किया है एक प्रोजेक्ट के लिए, क्या बता सकते हैं कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? ठीक है। बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं? सर एक सर। क्या नाम है? सर बेगूसराय में है। और आप श्योर है कि एक ही है, फर्दर एडिशन नहीं हुआ है? नॉट श्योर सर, बट लास्ट टाइम रिमाइंडर था एक ही था सर जो बेगूसराय में। ओके। नीतीश डिवाइस क्या है? सर नो आइडिया सर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कितने होंगे? 38 सर। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? सर मेरा इस पे सर राय है कि स्पेशल एज सच स्पेशल कैटेगरी के नेम से कोई वैसा मतलब कंपल्सन नहीं है, बट कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना चाहिए जिससे, चूंकि बिहार चूंकि बैकवर्ड है तो उसको अपलिफ्ट किया जा सके, या फाइनेंशियल एड के थ्रू किया जाए या कोई और स्कीम के थ्रू किया जाए, बट सर जरूरत है बिहार को स्पेशल इंसेंटिव का सर। रिसेंटली बिहार के जो सेक्रेटरी थे वो एक एनवायरनमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर फ्लड मैनेजमेंट का भी हुआ था दिल्ली में सर, फ्लड मैनेजमेंट में गए थे सर बिहार के चीफ सेक्रेटरी सर। क्या रीजन है कि बिहार में लाइटनिंग के केसेस इतने ज्यादा हैं? सर एग्जैक्ट मैंने इस पे डिफरेंस बिटवीन, आप 3 डिफरेंस बताइए बिटवीन नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। सर नॉर्थ बिहार सर फ्लड का इशू है सर, उधर ऐसे देखें। नॉर्थ और साउथ बिहार के बीच में डिफरेंस सर ज्योग्राफी और ये। हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर नॉर्थ बिहार में सर एक तो फ्लड का प्रॉब्लम है, एज कंपेयर टू सर साउथ बिहार ज़्यादा प्रॉब्लम है। साउथ बिहार में अगर बॉर्डर एरिया में जाते हैं तो सर नीचे का जो प्लेटू रीजन है उससे कनेक्ट होने के कारण सर वहाँ का जो ज्योग्राफी है वो चेंज होता है, और जो नॉर्थ बिहार का है वो माउंटेन एरिया से है टच, तो ऊपर का वैसे डिफरेंस आ जाता है।
माइंस में देखें तो सर नॉर्थ बिहार में माइंस का स्कोप है सर, साउथ बिहार में है, नॉर्थ बिहार में सर माइंस का स्कोप नहीं है सर। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? सर एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस राजगीर में ऑर्गेनाइज हुआ। क्या है इसका लोगो और मैस्कट? सॉरी सर मैंने देखा। आज का डेट क्या है सर? आज का डेट है सर 19 अक्टूबर 2024 सर। आर यू श्योर? सर किस चीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है आज का दिन? सॉरी सर। ओके मोनो सर आप क्यों आना चाहते हैं इसमें डिपार्टमेंट में, मतलब ये बीपीएससी के थ्रू? आप ऑलरेडी बिहार सरकार के साथ कार्यरत हैं, ये बिहार सरकार है या भारत सरकार है? सर अभी करेंटली मैं बिहार सरकार का एम्प्लॉय हूँ सर। ठीक है। इससे पहले मैं सर प्राइवेट सेक्टर में था। ठीक है सर वहाँ पे मैंने अदर फाइनेंशियल दे तो वहाँ पे ज़्यादा पेइंग ज़्यादा था, बट मुझे लगा कि वहाँ पे मैंने 4-5 साल जॉब किया, बट मेरा सोशल यूटिलिटी उस टाइप का नहीं था सर। मुझे लगा कि मैं उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा हूँ। अभी सोशल यूटिलिटी तो है सर, अभी यहाँ पे सर उससे कंपेरेटिव ज़्यादा है सर। तो अभी क्यों आना चाहते हैं उसको छोड़ के? सर इससे भी सर जो बेटर ज़्यादा जहाँ सोशल यूटिलिटी हो और जहाँ पे ज़्यादा मेरा सोशल आइडेंटिटी हो सर, मैं वो इंस्पायर कर रहा हूँ, इसलिए मैं सर और ऊपर का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप उसको एस्केप करना चाहते हैं। क्योंकि गया का अगर आप सैनिटेशन के इंचार्ज हैं तो उस हिसाब का तो सैनिटेशन वहाँ पे दिखता नहीं है हमें रोड पे। सर मैं एग्जांपल से एक बताना चाहूंगा। मैं रिसेंटली से पितृपक्ष मेला करवाया हूँ गया में सर। ओवरऑल सैनिटेशन को मैंने फ्रॉम प्लानिंग टेंडर से लेके एग्जीक्यूशन तक तो मैंने सक्सेसफुली कराया है सर। गवर्नमेंट ने उसको अप्रिशिएट भी किया है सर। ओके तो आप वहाँ के डीएम एसडीएम से मिलना होता है आपका? सर वहाँ की एसडीएम कौन है? सर एसडीएम अभी हमारे यहाँ सर किसले सर हैं सर? सदर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर वगैरह वही हैं? एसडीओ है सर, सदर एसडीएम हुआ है सर। और डीएम कौन है वहाँ के? एमएस त्यागराजन सर। मीटिंग होती है उनके साथ सर? ओके मैं ये कह रहा था कि सैनिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जहां तक बात बिहार की आती है तो वहां पे ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि उसी में आपको और इनोवेट करके उन चीजों को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? ऑन अ लार्जर स्केल आपको एक स्कीम प्लानिंग करनी चाहिए, डीएम साहब से मिल करके उसको पूरे जिले में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? आप पूरे गया के इंचार्ज हैं या मतलब सिर्फ गया शहर? सर गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया जो होंगे सर, जो भी होंगे सर। तो आपने कोई ऐसा प्लान बनाया है? सर हम लोग अभी सर म्युनिसिपल कमिश्नर के अंडर वर्क करते हैं, तो सर फ्रंट पे या फिर ऊपर जो भी लीड हैं सर वो म्युनिसिपल कमिश्नर करते हैं। हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर तक को रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली रिपोर्ट उनको करते हैं सर। ओके आपके पोजीशन का क्या नाम है? असिस्टेंट पब्लिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर सर। ओके आप कैलाशपति मिश्र को जानते हैं? सर कौन है? सर बिहार के फेमस पॉलिटिशियन थे सर। कहाँ से वो चुनाव लड़ते थे? सर एग्जैक्ट नहीं आइडिया सर, बट मिथिलांचल साइड से मिथिलांचल साइड से। आप नौबतपुर से आते हैं सर। आपके विधानसभा से कभी उनका कोई नाता रहा है? सर एक बार वो शायद जीते हैं सर, एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन काफी पहले से जीते हैं, एक बार 70s में सर। कौन से पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी सर आइडिया नहीं तो उस टाइम क्या था। ओके आपके पापा का प्रोफेशन क्या है? सर मेरे फादर पहले एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे सर। रिसेंट टाइम में सर एग्रीकल्चर का थोड़ा सिचुएशन डाउन है, तो उतना तो फिर पटना में सर सेटल हुए सर, और अभी सर आईटीआई से रिलेटेड बिजनेस में जुड़े हुए सर। ओके ओके मम्मी? सर हाउसवाइफ सर। ओके आपने टीएस चाणक्य मुंबई से क्या किया है? सर बैचलर इन नॉटिकल साइंस सर। एरोनॉटिकल साइंस। हाउ वाज योर लाइफ इन मर्चेंट नेवी? सर गुड लाइफ सर, सब कुछ ठीक था सर, एक्सेप्ट सर मुझे एक ही वहाँ पे जो कमी फील हुआ वो था कि सर मेरा सोशल आइडेंटिटी या फिर सोशल यूटिलिटी मुझे नहीं लग रहा था उस टाइम। ओके ओके आपने 2 बारी मेंस दिया है बीपीएससी का सर, और 1 बारी सीडीपी इंटरव्यू दिया है। आप ट्राई करते रहते हैं, आपको नहीं लगता है कि इसकी वजह से आपका काम सफर करता होगा आपके डिपार्टमेंट में? नहीं सर, मैं 2019 में सर मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ा था सर, तो मैंने 3 अटेम्प्ट यूपीएससी दिया टिल मेंस,
फोरम ISA में जुड़ा हुआ था सर दिल्ली में। उस बीच में मैं BPSC देता था, बट BPSC को मैं BPSC लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं कर रहा था सर। जब मेरा UPSC अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट खत्म हो गया, फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। इस बीच में मैं BPSC को प्रायोरिटी वाइज दे रहा हूँ सर। बट सर एग्जाम के लिए मैं वर्क को अफेक्ट नहीं कर रहा। जैसे मैंने आज ही लीव लिया है, सिर्फ सैटरडे संडे को लीव लिया है, इससे पहले कोई लीव लिया है सर, इसके लिए वर्क को अफेक्ट नहीं किया सर। ओके, वर्क और स्टडीज को आप बैलेंस कर लेते हैं। मैंने मेला प्रतिपक्ष मेला फिनिश करवाया सर, और तो उस टाइम तो हैवी तो काफी बिजी थे लोग सर, और उसके बाद मैंने अभी 2 दिन का सिर्फ लीव लिया सर। सैनिटेशन को आपने मैम को आंसर करते हुए आपने सैनिटेशन को लिंक किया एजुकेशन से। डू यू रियली थिंक इट इज रिलेटेड विद एजुकेशन? इट हैज गॉट टू डू एनीथिंग विद एजुकेशन? एजुकेशन कैन बी वन फैक्टर, आई एग्री, बट डू यू थिंक कि गांव में एजुकेशन इज अ फैक्टर? सर जो सोशल बिहेवियर है सर, या पर्सनल बिहेवियर है सर, मुझे लगता है कि सर एजुकेशन मीन्स अगर उनको उसका प्रॉपर साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव रीजन पता हो सर, तो उनके बिहेवियर को चेंज करना ज्यादा सक्सेसफुल होगा सर। हमें पता है कि हाथ धो करके खाना चाहिए, बैक्टीरिया होता है, हर बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, हम धोते हैं, वी आर एजुकेटेड, राइट? सर हम लोग सर ये इग्नोरेंस है सर, बट जो बेसिक लेवल का सर जो सैनिटेशन है वो एटलीस्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उस तरह का इग्नोरेंस तो वहां पे भी आ सकता है सर, वो एडवांस स्टेज में आएगा, लेकिन जैसे ओपन डेफिकेशन टाइप का जो सीवियर सैनिटेशन इशू है सर, उसको एटलीस्ट, और जो उनका प्रॉपर जो उसका सर नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको रियलाइज करके दूर किया जा सकता है। इस बारी कैसे आपने सैनिटेशन मेंटेन किया, जो पितृपक्ष के टाइम पे जो मेंटेन किया आपने? सर मेला टाइम आपके मतलब बैक ऑफ द माइंड में क्या था कि हाउ यू आर गोना एग्जीक्यूट इट? सबने पूरे मेला क्षेत्र को पहले सर सेक्टर वाइज डिवाइड किया सर, और फिर सेक्टर वाइज डिवाइड करने के बाद सर हायरार्की बनाया, सेक्टर इंचार्ज सब, तो फिर ग्राउंड लेवल पे जैसे क्लीनर्स होंगे, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होंगे, देन उसके ऊपर एक जेई होंगे, ऐसे मैंने हायरार्की बनाया। टेल्स डिप्टी कमिश्नर मैंने बनाया, और द फाइनल रिपोर्टिंग टू द कमिश्नर सर। उसके बाद सर ये जो हमने बनाया इसको हमने सर ऑफिस लेवल पे और प्लस जो हमारे वेंडर्स थे, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके लेवल पे दोनों को मतलब मर्ज करवाया, दोनों को प्रॉपर फैमिलाइज करवाया। और जब स्टार्टिंग के 1-2 दिन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ सर चीजों को, लेकिन स्लोली सर सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोविजन को फुलफिल किया, ऑलमोस्ट फुलफिल किया सर। जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ वहाँ हमारे जो मॉनिटरिंग सिस्टम था उसमें हमने सारे व्हाट्सएप और डिजिटल टूल्स का भी यूज किया सर। कहीं से जैसे हमने कंट्रोल रूम में लाइव कहीं से प्रॉब्लम आया तो लाइव आता था, फिर हमने वहां से वहां के कंसर्न जो भी इंचार्ज हायरार्की रहा उनको रिपोर्ट किए और उन्होंने सॉल्व किया, उसको करवाया मतलब कॉन्ट्रैक्टर से, देन वापस। इन सब में आपका रोल क्या था? सर मेरा ओवरऑल मॉनिटरिंग था सर। ओवरऑल मतलब आप एकदम कंप्लीटली डिप्टी कमिश्नर तक को ओवरऑल मॉनिटर कर रहे थे? डिप्टी कमिश्नर को सर हम रिपोर्ट करते थे सर। ओके मोनू, थैंक यू, दैट विल बी ऑल, वी विल कॉल यू बैक। थैंक यू सर, थैंक यू।